देखो, हाँ ये क्या है, अजीब सा लग रहा है ना? अजीब से नहीं लगेगा, अभी देखो बात समझो मेरी। जब आपको पॉइंट दिया रहेगा तब तो कॉन्टिन्यूअस आप निकाल लोगे आसानी से, और पॉइंट नहीं दिया गया है तब आपको सांतत दिखाने के लिए क्या करना है, यही चीज़ है। थोड़ा सा देखो, अगर वर्ड दो मिल रहे हैं, एक संतत मिलता है, एक कहीं सांतत्य मिलता है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? मैं दोनों चीज़ों को एक ही बता रहा हूँ ना, लेकिन वास्तव में डिफरेंस होता है। डिफरेंस बहुत हल्का सा है। सांतत्य के लिए आपको गिवन पॉइंट दिया रहेगा, वहाँ पे संतत की बात करेगा या सांतत की बात करेगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन अगर संतत की बात करता तो एट ए गिवन पॉइंट पूछता है, उस पॉइंट पर वो फलन चल रहा है, अर्थात उस फलन का अस्तित्व है कि नहीं है। लेकिन अगर सांतत की बात करेगा तो होल सेशन की बात करेगा, पूरे कर्म की बात करेगा, पूरे फंक्शन की बात करेगा, कहीं ये फंक्शन ब्रेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ पूछो। जैसे अब आपको पहला जिसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इसको किसकी चेक करनी है, सांतत चेक करना है। इसके लिए सांतत के लिए आप एक जान लो, लिमिट x टेंस टू k वेयर k इज एनी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन f(x). k क्या है, या c मान लेते हैं, कोई भी c एक ऐसा पॉइंट है जो उस फंक्शन पर है, दिया नहीं गया है आपको, ये हम मान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। उस फंक्शन में सॉल्व करने के बाद f(x) में अगर लिमिट s टेंस टू k रख करके सॉल्व करें, c रख करके सॉल्व करें, तो उस फंक्शन का मान पूरा अगर आपको fc मिल जाए तो आपका फलन क्या होगा, सांतत्य होगा। क्या होगा, सांतत्य होगा। नहीं मिलेगा तो सांतत्य। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना। पॉइंट दिया गया है तो हम वही चेक करेंगे जो अब तक करते आए हैं कि f(x) चेक करेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे। अगर बराबर आया तो सांतत, बराबर नहीं आया तो सांतत्य नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो पॉइंट नहीं दिया गया और फलन आपको दे दिया, जैसे तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, उसमें आपको पॉइंट की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आप चेक करिए सांतत है कि नहीं है। तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर वो सांतत्य होगा, ये चीज़ मैंने बताया नहीं था लेकिन मैं जा रहा था, बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लियर होगा ना। एक सवाल देखते हैं तब कैसे आते हैं। पहले जैसे सवाल क्या कह रही है, बोलेगा भैया, कह रहा कि सांतत की जांच करनी, लिखित फंक्शनों की क्या करनी है, सांतत की जांच करनी है। पहला है इसमें से f(x) बराबर x माइनस 5। ठीक है, सांतत चेक करना है। ये अच्छा एक बात बताओ, x का हम कोई भी रियल नंबर ले लें, x इज ए रियल नंबर, एनी रियल नंबर, क्या फंक्शन ब्रेक हो सकता है कहीं पे? कहीं ना कहीं हर मान मिलेगा। 5 रख लो 0 मिलेगा, 1 रखो 4 मिलेगा, ये बढ़ता कहीं ना कहीं चला जाएगा। ठीक है, वैसे में लीनियर दिख रहा है, एक इक्वेशन है, वो भी कौन सा है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण जाहिर सी बात है, ये आपका समीकरण एक रेखा है तो रेखा कहीं टूटती नहीं है, अगर रेखा है तो चलेगी, क्योंकि रेखा की डिफिनीशन है कि दोनों तरफ अनंत रूप से जाने वाली, दोनों तरफ जाती है कि नहीं जाती है। अगर रेखा की डिफिनीशन पढ़े हैं, लाइन की डिफिनीशन पढ़े तो क्या होती है, अनंत रूप, कहीं ब्रेक नहीं होती है। अगर कहीं रोक दी गई तो क्या बन जाता है, वो रेखा खंड बन जाता है। अगर दोनों तरफ से रोक दें तो, एक तरफ से रोके तो किरण बन गई। भाई रेखा की परिभाषा से ही पता है कि रेखा कहीं रुकती नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है, दिल्ली से दौलताबाद तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिलहाल ये तो इसीलिए मैंने बताया, जब ग्राफ आपको सिखा रहा था, एनालिसिस थोड़ा सा करा रहा था, तो ये चीज़ यही बता रहा था कि इसको आपको समझना पहले है। इसका यूज़ तो हम लोग सवाल में करेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, बात अलग की है, लेकिन ऐसा जानते रहें पहले, ये चीज़ चलेगा। चेक करते हैं कैसे, कि क्या हमने कहा कि अगर ये सांतत्य होगा तब आपको क्या मिलना चाहिए, लिमिट s टेंस टू c। c क्या माने हैं, c इज एनी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। c क्या है, कोई बिंदु है, f(x) इक्वल टू क्या मिल जाए, fc मिल जाए। ठीक है, अगर ये मिल जाता तो सांतत्य होगा, नहीं मिलेगा तो सांतत्य। कोई दिक्कत, चलिए रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रखेंगे लिमिट s टेंस टू c, f(x) की मान कितना है, x माइनस 5। यहाँ पे h ना करके आप करो x,
ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, चूँकि x के रूप में फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो ना, फंक्शन आपका किस में है, एच में थोड़ी ना है, किस में है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझो, जो पिछले क्या बात करो कि जैसे पिछला वाला, पहले इसको क्लियर कर लो, तो इसको क्लियर कर लो फिर बात करते हैं उसकी। तो कहने का मतलब अगर फंक्शन एफ एक्स में लिमिट के स्थान पर लेकर के एक्स के स्थान पर सी रखा जाए, क्योंकि आपका फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, एक्स के लिए, पॉइंट सी ले रहे हो, किस पर ले रहे हो, फंक्शन एक्स के लिए, ना कि एच के लिए। और आप उसमें बात करना कि बेटा जब लिमिट निकालते थे तो एच माइनस एच टेंड टू 0 की रखते थे, उसकी तुम बात करो ना। ओ वहाँ पर फंक्शन अल्टरनेट चेंज करता है, हम उस फंक्शन के गिवन पॉइंट पर कुछ घटाते हैं और कुछ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं। भाई ऐसे यहाँ पे खड़े होने का मतलब है इस तरफ जाना क्या है, ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड लिमिट, और इस तरफ जाना क्या है, तो इससे मुझे घटाया बढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर उस फंक्शन को हम पॉइंट ले रहे हैं, सी क्या लिखेंगे, सी कहाँ पर है, फलन कोई भी बिंदु है सी, या ना लिखें, चलो ठीक है, इस पर देखो। तो सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा, c माइनस 5 आएगा कि नहीं आएगा, यही तो है। और देखो अगर एफ एक्स वैसे ही एफ सी निकालें तो एफ सी बराबर कितना आएगा, डायरेक्ट अगर रख दें c इक्वल टू, तो c माइनस 5, यही फंक्शन तो एफ एक्स है। और दोनों जब बराबर मिलेंगे तो लिखोगे क्या, अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 क्या होगा, सान्तत्य होगा। सी क्या है, लिख लो, सी फलन का कोई बिंदु है, मतलब कोई बिंदु में कोई भी बिंदु हो सकता है। सी ये जर्नल केस के लिए बनाया है। सी आपका कह सकता है 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो। अब बात समझ नहीं, हाँ नोट करो फिर देखते हैं ना। इसके लिए जो कांस्टेंट सी रखेंगे उस सी का मान कभी 5 नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ भी रख लें, दुनिया का कोई भी नंबर रख लें, सबके लिए फलन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन सी का मान कभी 5 नहीं रख सकते, क्योंकि सी, एक बात सुनो, सी हम मानते कहाँ पर हैं, उसी फलन एक्स में ही तो मानते हैं। और वो ऑलरेडी पहले कह चुका है कि सी का मान एक्स के बराबर, एक्स का मान 5 के बराबर नहीं हो सकता, सी का भी मान 5 के बराबर नहीं होगा। और सी बिंदु जो माना जाता है उस फलन के किसी न किसी प्रांत में माना जाता है। प्रांत मतलब एक्स की पहले कौन अब में लेंगे हम, तो ये सी मानेंगे क्या है, सी कहाँ है, सी फंक्शन एफ एक्स पर क्या है, कोई बिंदु है, एक बिंदु नहीं कोई बिंदु है, कुछ भी हो सकता है सिवाय क्या, सी डज नॉट इक्वल टू 5। सी 5 के अलावा कोई भी बिंदु नहीं होगा, लेकिन 5 नहीं हो। अब इसके लिए क्या आ जाना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर अगर एफ सी मिल जाए तब तो ये क्या होगा, सतत होगा। अगर नहीं मिलेगा तो सतत, बोलो बच्चा, कोई दिक्कत, चलें चेक कर लें, चलिए, हाँ चेक कर लें, चलिए। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स की वैल्यू है कितनी बच्चा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा बालक, c/5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर एफ सी निकालें, एफ एक्स बराबर दिया गया है क्या, 1/x माइनस सी, और अगर एफ सी निकालें तो 1/c-5, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी बराबर आया और एफ सी भी बराबर आया, आ गया। तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, अतः फलन क्या होगा, सान्तत्य होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब कुछ डाउट क्लियर हुआ, बोलो भैया। हटाते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नोट तो कर लोगे ना, लिख तो लोगे ना, चल अच्छा लिख लो, नोट कर लो। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट करो भाई, नोट। 2 में से एक ही बताएं,
चले इसके देखें, ये भी है बात नहीं। अब इसके लिए देखेंगे तो सी क्या मानेंगे, सी एफ एक्स पर कोई बिंदु है, ठीक है, कोई भी बिंदु हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाना चाहिए, पहले हम क्या निकाल लें, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स बराबर आपको क्या मिल जाए, एफ सी। अगर मिलता है तब तो क्या होगा, सार्थक तो होगा, और नहीं मिला तो, इसीलिए तो बता रहे हैं मिलने के लिए, ना मिलने के लिए कौन बताता है भाई, हाँ। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का मान ठीक, पहले ब्रेक कर लें, ब्रेक ना करें तब पर भी रख लें, क्योंकि ब्रेक करके रखेंगे, क्योंकि सी का मान अभी अगर 5 रख दें तब क्या हो जाएगा, 0 आएगा, लेकिन उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कहाँ कुछ कह रहा है क्या, हाँ, x डज नॉट इक्वल टू -5, तो c आल्सो डज नॉट इक्वल टू -, ठीक, बात समझे कि नहीं समझे। चलो बच्चा हल कर लियो, तो आएगा कितना, लिमिट x टेंस टू c, तो x + 5 x - 5 अपॉन आया कितना, c - 5 रख देंगे लिमिट तो, और एफ एक्स बराबर कितना है, x² - 25 x + 5, एफ सी इक्वल टू निकालना कितना आएगा, c² - 20 अपॉन c + 5, c + 5 c - 5 अपॉन c + 5, इससे कटा कितना आया, c - 5, तो मिल गया दोनों बराबर 0। एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, अतः फलन क्या होगा, दूसरी बात, एफ एक्स बराबर, अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, शांत रहो भैया। चलो ये फलन डिफाइन है मॉड के अंदर, इसका मतलब क्या है कि x - 5 प्लस में, एक बार प्लस में होगा, दूसरा क्या होगा, x - 5, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, तो इसको चूँकि बढ़ी जाएगी, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, और आपको क्या बताना है, x बराबर n पर क्या है, चेक करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, कि संतत्य है। और आगे जो भी कुछ कह रहा है उसको आप लोग पढ़ के वहीं छोड़ दो। n बराबर प्लस जेड का मतलब वो क्या है, धन पूर्णांक, प्लस जेड का मतलब क्या है, धन पूर्णांक, ठीक, कोई भी पूर्णांक है वो, लेकिन वो प्लास्टिक पूर्णांक, ठीक है। चलिए चले भैया, अच्छा, अगर यहाँ पर एफ एक्स आपको दिया गया है x की पावर n, और x बराबर n पर आपको चेक करना है, तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा, n की पावर n, n की पावर n। अब क्या निकालेंगे भैया, LHL, LHL निकालेंगे ना। LHL के लिए क्या रखेंगे, f लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f n माइनस, थोड़ा n और h में डिफरेंस रखिएगा, n और h, ठीक, क्योंकि दोनों एक ही तरीके बन जाता है। आएगा कितना बच्चा, लिमिट s टेंस टू 0 a माइनस h, सॉरी a का मतलब n है ना, n माइनस h की पावर n, लिमिट जब 0 रखेंगे तब पर भी n की पावर क्या हो जाएगा, n। अगर RHL निकालेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, अरे यार बताओ, इतना सरल है, सरल है कि नहीं है, है ना। चलो ठीक, आएगा लिमिट
एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। बोलो बच्चा। इतनी मज़ेदार सवाल मिलने वाली नहीं है, आगे जान लो। ठीक, आएगा लिमिट एस टेंस टू 0 ए प्लस एच की पावर एन। ए का मतलब आपका एन है, जब लिमिट 0 रखोगे एन की पावर एन का मतलब आ गया एन की पावर एन। ये हो गया आपका एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। तब फलन एफ एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर क्या है, संतत है। काम खत्म, नोट कर लो। ठीक है।